हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। आपने अब तक देख लिया होगा जो हमारा एम्परर यान है वो अपने वर्ल्ड को छोड़कर मॉडल वर्ल्ड में आ चुका है और अपनी फैमिली को बचाने के लिए। और उसके आने सारी जो उसके ब्रदर को कोई बुली कर रहे होते हैं लिंग फैमिली के लोग, उनको मारकर भगा देता है। और जब उसकी जो फैमिली वाले नए जो लीडर की चुन कर रहे होते हैं तभी वो उसमें आकर जो उसका फर्स्ट एल्डर का लड़का होता है उसे चुन रहे होते हैं। पर हमारा जो यान के आने के बाद उन दोनों के बीच में जो फाइट होने लगती है और जो हमारा यान है वो उसे आसानी से हरा देता है। और उसके बाद हमारी ये एपिसोड शुरू होता है। जब वो फर्स्ट एल्डर का जो लड़का है वो हार जाता है तो लोग बातें करने लग जाते हैं कि जो फर्स्ट एल्डर का लड़का है वो तो एक ही मूव में हार गया हमारे जो एम्परर यान से। वो कहते हैं कि क्यों नहीं हारेगा, जो हमारे एम्परर यान है वो नंबर 1 जीनियस है। और एक कहते हैं कि जो लगता है जो फर्स्ट एल्डर का लड़का है वही वेस्ट है हमारी फैमिली में। दूसरे कहते हैं कि मैं तो हमारे जो जान का सपोर्ट करूंगा हेयर बांधने में फैमिली का। और दूसरा भी कहने लगता है सही है। और जो हमारा फर्स्ट एल्डर का लड़का होता है वो गुस्सा आ जाता है उसे और कहने लगता है कि तुम मेरे हाथों से मरोगे, मैं तुम्हें मारूंगा, हमारे यान से कहता है। उसके साथ ही जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि इतनी जल्दी मत करो, जो इसके पास जो स्क्रैप बोर्ड है वो थोड़ी सी अजीब है। और जो हमारा जान कहता है कि चलो कोई तो मिला जिसके पास कोई एक्सपीरियंस है। जो हमारा जान होता है वो कहता है कि एल्डर अंकल, अब आपको पता है कि कोई रीज़न नहीं है कि किसी के पास कि मैं हेयर ना बनूं, इसलिए आप मुझे हेयर बना दीजिए फैमिली का। जो हमारे अंकल होते हैं वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें अनाउंस करता हूं। पर जो हमारे फर्स्ट एल्डर हैं वो कहते हैं कि रुक जाओ, जैसे कि तुम्हें पता है कि जो तुम्हारे पास जो ट्रेजर है उसका तुमने एडवांटेज लिया है इसको हराने के लिए। इसलिए जो फैमिली की नेक्स्ट मंथ होने वाली है गैदरिंग होने वाली है उस पर तुम इसको फिर से फाइट के लिए चैलेंज करना। पर इसके बाद तुम जो उस फाइट में जो स्क्रैप बोर्ड है उसको नहीं यूज़ कर सकते। तो अगर तुमने फिर भी इससे जीत गए तो मैं तुम्हें ये फैमिली का हीरो बना दूंगा। जो हमारे अंकल हैं वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारा यान है वो 3rd लेवल पर है और तुम्हारा जो बेटा है वो 6th लेवल पर है, तो वह कैसे ऐसे 1 महीने में हरा सकता है। तुम तो बहुत ही ज़्यादा शेमलेस हो, फर्स्ट एल्डर से कहते हैं। पर हमारा जो जान है वो हंसता है, वो कहता है कि ठीक है 1 मंथ। वो कहते हैं पर ये तो थोड़ा सा लॉन्ग है, ऐसा करते हैं कि 1 वीक में रख लेते हैं, अगली वीक में हम फाइट करेंगे। जो हमारा एल्डर है वो कहता है ठीक है तुम्हारे पास हिम्मत है तो भूलना मत जो तुमने आज कहा है। जो हमारा एल्डर का फर्स्ट एल्डर का जो सन होता है वो कहता है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें पोजीशन दे दूंगा, अगर तुम मुझसे हार गए तो तुम्हें ये फैमिली की पोजीशन मुझे देनी होगी हेड की। और दूसरे लोग सोचने लगते हैं कि ये तो ऐसा लग रहा है कि गुड शो होने वाला है अगले वीक। और कुछ लोग बातें करते हैं कि लगता है कि जो हमारे यान है वो इसलिए जीत गया क्योंकि उसके बाद वो ट्रेजर है। और सभी लोग कह रहे हैं ये सही बात है, नहीं तो ये एक 3rd लेवल का आदमी 6th लेवल को कैसे हरा सकता है इतनी आसानी से। और जो हमारे अंकल हैं वो कहते हैं कि लिटरली यान ये तुमने क्यों किया, तुम इतनी ज़्यादा काली क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम्हारे पास वो स्क्रैप बोर्ड नहीं होगा तो तुम हार सकते हो। तो वो हमारा जान कहता है कि आपका अंकल आपको कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर मैं जीत गया आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आपको जो मेरे साथ जो ब्रदर है उसके साथ जो भी कुछ हुआ है आपको मुझे बताना होगा। हमारे अंकल वो कुछ सोचते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम जीत गए तो मैं सब कुछ तुम्हारा जो ब्रदर है उसके साथ हुआ है वो मैं बता दूंगा। उसके बाद अब हमें सीन दिखाया जाता है जो हमारी जुन फैमिली के कोर्ट यार्ड का। हमारा जो मोटर यान कहता है कि जो मैंने मोटर वर्ल्ड में पहुंचने के लिए मेरी जो कल्टीवेशन थी मोटर लेवल की उसे सेक्रीफाइस कर दिया। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि जो मैं स्टार लेवल के 3rd स्टेज पर पहुंच चुका हूं। अगर मैं वहां पर भी नहीं होता तो मेरी किस्मत बहुत ही बुरी होती। और कहते हैं कि जो मेरी अब करंट कल्टीवेशन है उसके बेस पर तो मैं हमारे जो फर्स्ट एल्डर का सन है उसे नहीं हरा सकता। तो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे कोई और ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेगी। और सोचता है कि अगर मैं पिल्स बना लूँ तो यही अच्छा होगा कि मेरी कल्टीवेशन है
वो जल्दी जल्दी इंक्रीज़ हो जाएगी पिल्स से। तो वो एक रूम के अंदर आ जाता है और कहता है कि जो पिछले 3 साल हैं उसमें जो हमारी जुन फैमिली है उसमें कोई भी कल्टमिस्ट नहीं बना है। तो ये रूम जो एल्केमी के लिए यूज़ किया जाता है इतना ज़्यादा क्लीन नहीं है। तो वो बहुत सारी हर्ब्स लेकर आया होता है मेडिसिन बनाने के लिए, और कहता है कि जो इमोर्टल वार्ड में हर जगह पर एल्केमिस्ट मिल सकते थे, पर इस इमोर्टल वार्ड में जो मास्टर होते हैं वही फायर को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाते हैं। और कहता है कि लगता है कि मुझे ये सब कुछ अपने आप ही करना पड़ेगा। तो वो अपने कोई जादू से जो पावर होती है उस जो हर्ब्स को ऊपर उठा देता है और जो कार्टन में डाल देता है। उसके बाद वो अपनी पावर से उसको आग लगा देता है। आग लगाने के बाद वो अपने पिल्स बनाना शुरू कर देता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि मैं अपनी साइंस से कि इस कार्टन के अंदर क्या क्या बन रहा है। तो वो देखता है कि जो इस कार्टन से जो उसने हर्ब्स डाली हैं उससे जो 30 पिल बन सकती हैं। और कहता है कि अगर ये सभी बन गई तो जो हमारी फैमिली की यंग जनरेशन है उनकी जो कल्टीवेशन है वो 5 स्टार स्टेज के स्टार लेवल पर पहुंच जाएंगे वो। उसके बाद कहता है कि जो उसके बाद जो 1 वीक उनके बाद मैं फर्स्ट एल्डर के लड़के को भी हरा सकता हूँ इससे। उसके बाद 3 दिन बीते जाते हैं और हमारा जो जान होता है अभी भी पिल्स बना रहा होता है। और कहता है कि जब 3 मिनट के बाद ये पिल्स पूरी हो जाएंगी और तभी कोई दरवाज़ा खोल देता है। जो हमारा जान होता है वो कहता है कि मैंने कहा था ना कि कोई भी इस रूम में के अंदर ना आए मेरी परमिशन के बगैर। तो ये किसकी हिम्मत होगी जो इस रूम में आ रहा है। कहता है कि जो उस डोर को खोल कर आई होती है वो एक लड़की होती है जो हमारे जान के ऊपर गिर जाती है और जो हमारे उससे कहने लग जाती है कि जान तुम तो सच में वापस आ गई। तो जब मैंने तुम्हारी बात सुनी कि तुम वापस आ गए तो मैं जल्दी जल्दी तुम्हारे पास आ गई। और वो कहना है जो हमारा जान उसे दूर हटाता है और कहता है निकलो यहाँ से। और जो हमारी लड़की होती है वो कहती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं है, मेरा नाम है जॉवलैन। वो कहता है कि मुझे पता है इसलिए तो तुम यहाँ पर जिंदा हो, नहीं तो मैं तुम्हें कब का मार देता। और जो हमारा जान कहता है कि किस्मत अच्छी है कि मेरी जो प्रोसेस में जो पिल्स बना रहा हूँ वो इंटरप्ट होने से पहले जो मतलब 15 पिल बन गई थी और दूसरी ख़राब हो गई। और वो लड़की कहती है कि जान मुझे पता है कि तुमसे नफ़रत करते हो, पर हमने एक दूसरे से 3 साल तक हमें एक दूसरे को नहीं देखा था, तो क्या तुमने मुझे मिस किया। जो हमारा जान कहता है कि तुम्हें मिस किया, हम दोनों एक अंगेज थे, हमारी शादी होने वाली थी, पर तुमने एक मुझे धोखा दे दिया और दूसरे आदमी से शादी कर ली, वो भी कुछ बेनिफिट्स के लिए। और मेरा पूरी त्यारजो सिटी में जोक बन गया। जो मैं अब जो पिल्स बना रहा था जो 3 दिन और 3 रातों से बना रहा था वो भी तुम्हारी कारण जो ख़राब हो गई। और अगर मैं ये 4 दिनों के बाद फर्स्ट एल्डर के लड़के को नहीं हरा पाया तो क्या होगा। वो लड़की कुछ नहीं बोल पाती। वो जो हमारा जान है वो कहता है कि ठीक है बस जहाँ से निकल जाओ। जो हमारी लड़की कहती है कि मुझे पता है कि मैं तुमसे बहुत कुछ ऊन करती हूँ, तो इसलिए मैं आज आई हूँ तुम्हें अब मेरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ देने के लिए। गए समझिए आपकी वो क्या रहना चाहती है। जो हमारा ज्ञान कहता है कि तुम्हारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या तुमने मैरिज की रॉयल फैमिली की ऑफ जीवान डायनेस्टी हैं, तो वो तुम अभी भी वर्जिन कैसे हो सकती हो। तो जो हमारी गर्ल कहती है कि पिछले 3 सालों से मैंने किसी को भी मुझे टच नहीं करने दिया। और कहती है कि जब तुम चले गए तो मुझे समझ में आया कि जो एक पर्सन है जिससे मैं लाइक करती हूँ वो तुम ही हो। जो हमारा जान है वो कुछ नहीं बोलता। उसके बाद गाइस जो हमारा जान की जो पास्ट की बात बताई जाती है और यह कहता है कि जो जान थी वो मेरी फर्स्ट वूमेन थी जिसके कारण मेरा जो दिल धड़कता था, पर जब उसने मुझे धोखा दिया तो मेरे हाथ को बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ। तो फिर भी मैंने उसके जो डिसीजन था उसका सम्मान किया और वहाँ से चला गया। वो कहता है कि जी मेरी गलती थी कि मैंने उससे इतना ज़्यादा प्यार किया। और कहता है कि पर जब जो 3000 साल बीत चुके हैं इमोर्टल वर्ल्ड में, तो मैं अब वो पुराना जान नहीं रहा।
तो वो उसे दूर करते हुए कहता है कि जॉबजन, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? तो क्या तुम्हें पता है कि इस तरह की चीज़ें कर कर तुम अपने आप को ही नहीं, मुझे भी शर्मिंदा कर रही हो? और कहती है कि वो हमारी जो लड़की है वो कहती है कि जान, मैं बस तुम्हें ये अपनी बॉडी देना चाहती हूँ। वो ये भले ही प्यार हो या कोई गिल्ट हो, इसके कारण मुझे अपनी बॉडी तुम्हें देने दो। और कहता है वो, तभी एक आदमी आ जाता है। वो कहता है कि जो एल्डर यंग मास्टर जो है, और मुझे लगा वो कल्टीवेशन कर रहे हैं क्लोज रूम में, पर लगता तो नहीं है, मुझे लगता है और ही कुछ चल रहा है। तो वो एक फास्ट एल्डर का सन होता है, नेफ्यू होता है। वो कहता है कि क्या तुम एक मैरिड वूमेन के साथ अफेयर चला रहे हो अपना? वो कहता है, हमारा जान कहता है कि नहीं। वो कहता है कि क्या तुम्हें कोई तकलीफ़ है? क्या तुम भी ऐसा करना चाहते हो 3 दिन और 3 रातों के साथ, पर तुम्हारी बॉडी के साथ करेंगे? तभी जो फास्ट एल्डर का नेफ्यू होता है वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, गुस्सा हो जाता है। तो हमारा जान कहता है कि पर मुझे डर है कि तुम 3 सेकंड तक भी नहीं टिक पाओगे। तो जो हमारा फास्ट एल्डर का सन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम एक अब ट्रैश हो और कुछ भी नहीं। और कहता है कि तुम्हारी जो स्क्रैप बोर्ड के बगैर तुम एक कीड़े की तरह हो। तो वो हमारे जान पर हमला कर देता है। और हमारा जान कहता है कि तुम सही समय पर आए हो। तो मुझे भी जो मेरा गुस्सा था, जो मैंने हाफ बिल गवा दी, उसे कहीं पर निकालना था। तभी वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और एक दूसरे के पंच करते हैं। पर जो हमारे जान का पंच इतना होता है कि वो उस जो फर्स्ट एल्डर का नेफ्यू है उसका जो हाथ ही तोड़ देता है, और उसके बाद उसकी साथी पर वो अपना पंच मारता है, जिसके कारण वो दूर आकर एक ट्री से टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। हमारा जो जान होता है वो कहता है कि अपनी जगह मत भूलो। और जो हमारी गर्ल होती है वो कहती है कि बिग ब्रदर यान, तुम्हारे दिल में अभी मैं हूँ ना, इसलिए तो तुमने उसे मार दिया। गैस उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जब हमारी वो लड़की होती है, वो हमारे यान एम्परर को जा नहीं रही होती वहाँ से। तभी वो एक आदमी आ जाता है कोई, और उसे उसका गला पकड़ कर कहता है कि अगर क्या हुआ कि अगर तुम थोड़ी सी सुंदर हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे यंग मास्टर के लायक हो? और वो लड़की उसे देखकर डर जाती है और कहती है कि तुम तो एक 1000 हैंड ब्लड स्लॉटरर मिंग हो। तो वो कहती है कि जो मिंग है वो एक बहुत ही जाना पहचाना वॉरियर है, जिसके कारण जिसने 100 और 1000 लोगों को मारा हुआ है। इससे तो उसकी जो बाहर के लोगों को छोड़, उसकी जो खुद की फैमिली, जो जुन फैमिली है, वो भी उसके जो लोग हैं वो भी उससे डरते हैं, और वो उस जहाँ से भाग जाती है उसे देखकर। जो हमारा मिंग होता है वो हमारे यंग मास्टर जो जान है उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर, क्या आप सही है ना? जो मैंने सुना है कि जो फर्स्ट एल्डर का जो लड़का था वो आपको इस परेशानी खड़ी करने के लिए आया था, इसलिए मैं जल्दी से आ गया। वो हमारा यान उसे खड़ा करता है और कहता है कि अंकल मिंग, आपको परेशान करने के लिए माफ़ करना, पर अभी ये सब कुछ ठीक हो गया है। तो हमारा जो जान है वो उंगली करता है उसके फर्स्ट एल्डर के नेफ्यू की तरफ और कहता है कि अंकल ऐसा करिए, इसकी जो बॉडी है ना वो फर्स्ट एल्डर को दे दीजिए। और उसके साथ ही कह देना फर्स्ट एल्डर को, अगर आइंदा से उसके कोई मुझसे ट्रबल करनी है ना, तो कोई कैपेबल पर्सन को भेजना, इस तरह के लोगों को मत भेजना जो एक पंच भी नहीं मेरा झेल सकते। तो हमारा जो मिंग होते हैं अंकल, वो कहते हैं ठीक है यंग मास्टर, आपकी जैसा कोई है जो जुन फैमिली का हेड बनने के लायक है। और कहते हैं कि यंग मास्टर, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ही इस डोल को जीतेंगे जो होने वाला है। जो हमारा यान कहता है कि वो तो पक्का ही है कि मैं जीतूँगा। इसके साथ ये हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सो आप आगे भी आने वाली जो वीडियोस हैं इसी तरह से देख पाएँ। थैंक यू।